खुदा का सर खौफ करे। ये जो इलेक्शन हुए ये कोई इलेक्शन थे या रस्मी कार्रवाई थी जहां नताइज पहले से तैयार किए गए हैं? कोई मुझे बताए कि इस किस्म के इंतखाबात के नतीजे में क्या मजबूत हुकूमत वजूद में आएगी? थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर अलविदाई इजलास की मुनासिबत से ये अर्ज़ करता चलूँ कि सियासत तो हर जमात की अपनी होती है, लेकिन बतौर डिप्टी चेयरमैन आपसे चेयरमैन सर अगर आप मुझे सुनते तो ये नौबत आपकी बात नहीं आती। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बतौर डिप्टी चेयरमैन आपसे, बतौर चेयरमैन संजरानी साहब से और तमाम रफ़का के साथ हमारे नहायत दोस्ताना और एहतराम का रिश्ता रहा। सर वक्त गुज़र जाता है, तल्ख़ और मीठी यादें पास रहती हैं। तल्ख़ यादें ये हैं कि पार्लियामेंट की कारकर्दगी नहायत मायूस कौन रही। अवामी भलाई के लिए एक्सक्यूज़ में अवामी भलाई के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की गई। अलबत्ता अपने अपने हुकूमतों को मजबूत करने के लिए ज़रूर कानून साजी होती रही। जनाब चेयरमैन सर मुझे आप सबकी तवज्जो चाहिए। जनाब चेयरमैन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में यकायक सब मुत्तहिद हुए। सेनेट के कवायद और ज़वाबित का मजाक उड़ाते हुए, को नज़रअंदाज करते हुए मिनटों और सेकंडों में कानून साजी की गई। हम चंद सेनेटर यहाँ पे शोर मचाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ें बुलंद हुई कि ये रियासत मुखालिफ सेनेटर्स हैं जो जनरल साहब की एक्सटेंशन की मुखालफत कर रहे हैं। सर दफ़ई इदारों से किसी का कोई झगड़ा नहीं है, अलबत्ता उनके सियासी किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीधी बात है, सीधी बात है। अगर दफ़ई इदारे सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो उन पर तनकीद होगी। अगर दफ़ई इदारे सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो कोई हबीब जालिब उठकर इनकी ज़रूर मुखालफत करेगा। तब आपकी मर्ज़ी, उनको फांसी पर चढ़ाएंगे या जेलों में फेंक देंगे। सर चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद की तहरीक के दौरान सर मुझे आप सबकी तवज्जो चाहिए। फैसल साहब प्लीज़, ओन साहब प्लीज़ बैठ जाएं, सेनेटर साहब स्पीच कर रहे हैं। सर चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक के दौरान 64-50 में कैसे तब्दील हुए? हमारे मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ ने मीर हासिल खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि हम मुनर्रफीन को निशान इबरत बनाएंगे। दोनों बड़ी जमातों ने तहकीकाती कमेटियाँ बनाई और जब कभी भी मैं इन तहकीकाती कमेटियों के सरबराहों से पूछता कि आपका रिपोर्ट कब आएगा, तो फिर दबे दबे अंदाज में मुस्कुराते रहे। और ये भी जनाब चेयरमैन मैं बताता चलूँ
कि मुनर्रफीन में से सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की थी। सबको पता है कि इत्तेहादियों में से किन किन सेनेटर्स ने अपने उम्मीदवार के ख़िलाफ़ वोट किया। नाम लेना जनाब चेयरमैन मुनासिब बात नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इनमें से चंद अब इस दुनिया में नहीं रहे, चंद रिटायर्ड हो चुके हैं और चंद आज भी हमारे साथ बैठे होते हैं और अक्सर अपने मोबाइल से खेलते रहते हैं। सर, लापता अफराद का मामला खुलियतन एक इंसानी मसला है जनाब चेयरमैन। 2008 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी वो इस मसले को हल करने में नाकाम रही और मुझे डर है, आसार ये बता रहे हैं। जी थैंक यू सेनेटर साहब। सर मैं सिर्फ एक नहीं, आप 5 मिनट का टाइम दिया था। जी थैंक यू सर। सर ये बहुत थैंक यू जी, आप इनकी शुक्रिया अदा कर लें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। प्लीज़ सर इसको तो ये काफ़ी मेंबर हैं, फिर मैं ये इजलास चला नहीं सकूंगा। प्लीज़ सर आखिरी 1 मिनट का टाइम है सर। सर प्लीज़ एक मिनट। जी प्लीज़। तो लापता अफराद के ज़मीन में सर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ है। हम ये कहते हैं कि इस मसले को इल्तवा में डालना किसी भी इतबार से रियासत के मफाद में नहीं जाता है और ये ज़िम्मेदारान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले का हल तलाश करें। बिल्कुल सर आखिरी बात एक जुमले में जनाब चेयरमैन, खुदा का सर खौफ करें, ये जो इलेक्शन हुए ये कोई इलेक्शन थे या रस्मी कार्रवाई थी जहां नताइज पहले से तैयार किए गए हैं? कोई मुझे बताए कि इस किस्म के इंतखाबात के नतीजे में क्या मजबूत हुकूमत वजूद में आएगी? जब तक सर आप आइन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करेंगे, जब तक आप आइन को कागज़ पर सिर्फ रखेंगे, मुल्क लगातार बहरानों का शिकार होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।